आज फिर सुबह ही जंगल में तेज बारिश हो रही थी। चिंटू आज फिर बारिश में भीग चुका था। फिर मैं भीग गया। टीचर बहुत डांटेगी और शायद मुझे क्लास में भी मत बैठने दे। चिंटू को भीगा हुआ देखकर उस्तानी को फिर गुस्सा आ जाता है। टीचर, मैं अंदर आ जाऊं? आज फिर तुम भीगकर स्कूल आए। मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि छाता लेकर आना, वरना स्कूल मत आना। टीचर, मैंने बापू से कहा था, वो कह रहे थे जल्द ही ले दूंगा। तो ठीक है, जब छाता मिल जाए तो फिर ही क्लास में आना। तब तक वहीं खड़े होकर पढ़ो जो मैं पढ़ा रही हूँ। सभी बच्चे चिंटू पर हंसते हैं। जग्गू कहता है, टीचर जी, इसकी छतरी कभी नहीं आएगी। इसके बापू उसे कभी भी छतरी लेकर नहीं देंगे। इनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो। स्कूल से वापसी पर फिर तेज बारिश हो रही थी। वो एक बार फिर बारिश में भीग जाता है। घर आकर माँ से कहता है, माँ, उस्तानी ने आज फिर मुझे बहुत डांटा। उन्होंने मुझे क्लास में भी नहीं दाखिल होने दिया। माँ, मैं कल से छाते के बगैर स्कूल नहीं जाऊंगा। सुनिए जी, आप इसे छाता ले क्यों नहीं देते? टूनी, तुम तो जानती हो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। अभी मेरे पास छाते के लिए पैसे नहीं हैं। इस बार फसल बेचूंगा तो सबसे पहले इसके लिए ही छाता लूंगा। काफ़ी दिन से बारिश में मुसलसल भीगने की वजह से चिंटू को बहुत तेज़ बुखार हो चुका था। अगले दिन फिर स्कूल के वक्त बारिश शुरू हो जाती है। चिंटू बेटा, आज स्कूल मत जा। तुझे तेज़ बुखार है और बारिश भी हो रही है और बीमार पड़ जाएगा। स्कूल नहीं जाऊंगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा और फिर तुम दोनों का ख्याल कैसे रखूंगा? अच्छा ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। चिंटू पेड़ों के नीचे से होता हुआ जाता है, मगर अब बारिश और तेज हो चुकी थी। बारिश तो बहुत तेज हो गई है। मैं आगे कैसे जाऊँ? कुछ देर के लिए यहीं रुक जाता हूँ। बारिश रुकेगी तो चला जाऊँगा। अगर भीग गया तो टीचर फिर बहुत डांटेगी। वो काफ़ी बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जब तक बारिश नहीं रुकती रोटी ही खा लेता हूँ। आज सुबह घर से कुछ नहीं खाया था। चिंटू अपने बैग से अपना टिफ़िन निकालता है। वो 1-2 नवाला ही खाता है कि वहाँ पर एक बूढ़ी चिड़िया आती है। चिंटू की नज़र उस पर पड़ती है। वो बूढ़ी चिड़िया उसी की तरफ देख रही थी। काकी, इतनी बारिश में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? हाँ ना काकी, ये मेरे पास सिर्फ एक ही रोटी बची है। ये तुम खा लो। चिंटू वो रोटी बूढ़ी चिड़िया को दे देता है। तभी वो चिड़िया एक खूबसूरत परी में तब्दील हो जाती है। चिंटू परी को देखकर हैरान रह जाता है। तुम बहुत ही नेक दिल पक्षी हो। तुम इतनी बारिश में यहाँ पर क्या कर रहे हो? चिंटू उसे सब बताता है। वो मैं स्कूल के लिए निकला था, लेकिन बारिश बहुत तेज़ है और मेरे पास छाता नहीं है। अगर मैं भीग जाता तो टीचर मुझे क्लास में नहीं दाखिल होने देगी। इसलिए मैं बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहा हूँ। ओह, तो तुम्हें छाता चाहिए। ये लो ये छाता। वो परी चिंटू को एक छाता देती है। छाता पाकर चिंटू बहुत ही खुश होता है। वो जल्दी से छाता लेकर स्कूल आ जाता है। अरे चिंटू, तुम्हारे पास ये छतरी कहाँ से आई? ज़रूर कहीं से चुराई होगी इसने। नहीं, ये छतरी मुझे एक परी ने दी है। छुट्टी के बाद घर के लिए निकलता है तो फिर बारिश शुरू हो जाती है। सभी बच्चे अपना छाता निकालकर घर की तरफ चलते हैं, लेकिन अभी भी उसकी क्लास के कुछ बच्चों के पास छाता नहीं था। चिंटू उनके पास जाता है। दोस्तों, तुम लोग मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आज छाता है। लेकिन दोस्त, तुम्हारी छतरी तो बहुत छोटी सी है, इसमें हम लोग कैसे आएंगे? कोई बात नहीं, सारा भीगने से तो बेहतर है हम कुछ कुछ भीग जाएं। जैसे ही वो दोनों चिंटू की छतरी के नीचे आते हैं, उसकी छतरी और बड़ी होकर फैल जाती है। सभी ये देखकर हैरान थे। इसी तरह रास्ते में उसे जो भी मिलता वो अपनी छतरी के नीचे उसे ले लेता। छतरी और बड़ी और फैलती जा रही थी।
जंगल के दूसरे पक्षी भी चिंटू की जादुई छतरी देखने आते हैं। चिंटू बेटा, मुझे दाना तलाश करने जाना है, क्या मैं तुम्हारी छतरी ले जाऊं? हाँ मीना मौसी, तुम ले जाओ। चिंटू, मुझे भी अपनी बहन की तरफ जाना है, वो बहुत बीमार है, लेकिन बारिश की वजह से मैं कई दिन से उसके पास नहीं जा सकी, क्या मैं तुम्हारी छतरी ले जाऊं? हाँ गौरी चाची, तुम भी मेरा छाता ले जाओ। इसी तरह जंगल में जब भी किसी को बारिश में कहीं जाना होता तो वो चिंटू की जादुई छतरी ले जाते। सभी जंगल के लोगों को इससे खूब फायदा हो रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुश्किल में दूसरों की मदद करनी चाहिए।